ओके जी, सो फर्स्ट स्टेज हम लोग प्रोफेस 1 कैरियोकाइनेसिस 1 का प्रोफेस 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कहा प्रोफेस 1 का पहला स्टेज दैट इज लेप्टोटीन। सो लेप्टोटीन स्टेज के दो और नाम है, वन इज लेप्टोनिमा स्टेज भी कहा जाता है इसको, और दूसरा इसको एनिमल सेल में बुके स्टेज भी कहा जाता है। बुके स्टेज क्यों कहा जाता है वो देखते हैं। पहली बात, अगर आप लोग माइटोसिस के थोड़ा सा याद करो कि प्रोफेस 1 की स्टार्टिंग में क्या होता था, मतलब अर्ली फेज समझ लो आप कि अर्ली प्रोफेस में क्या होता था कि हमारे जो क्रोमैटिन रेटिकुलम था वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता था। एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पे होने वाला है। क्रोमैटिन जो है हमारा वो शॉर्टन और कंडेंस होके क्रोमोसोम्स पे कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। सो दे स्टार्ट chromatin fibers start shortening and condensing to form chromosomes। ठीक है जी। एंड यहां पर क्या होगा, क्रोमोसोम्स बनना शुरू हो जाते हैं। एंड ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने को कई कई एरियाज ऐसे होंगे जहां पर कि क्रोमोसोम्स जो है वो थोड़ा थोड़ा ज्यादा कंडेंस हो रहे हैं। तो अपने को वो कुछ जगह पे क्या होगा, इस तरह से वो अपने को थ्रेड से निकलते दिखाई देंगे। ठीक है जी। और कहीं कहीं क्रोमोसोम्स जो है वो थोड़ा थोड़ा ज्यादा कंडेंस हो रहे हैं, तो वो अपने को डार्कर एरियाज, बीड्स लाइक एरियाज दिखाई देंगे। ठीक है जी। वो बीड्स लाइक एरियाज क्या रिप्रेजेंट, यहाँ पर बीड्स को, इन बीड्स को हम बोलेंगे क्या, क्रोमोमियर्स। और ये बीड्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कंडेंसेशन हो रही है। ठीक है जी। कंडेंसेशन कहीं कहीं आप जैसे समझिए हमारा क्रोमैटिन रेटिकुलम क्या था, धागे जैसा। ठीक है। अब उन धागे में से क्रोमोसोम्स को शॉर्टन करना है, कंडेंस होना है, अलग अलग होना है। ठीक है। तो कहीं कहीं ये कंडेंसेशन थोड़ी ज्यादा हो रही है, तो जैसे धागे में गांठ बन जाती है, एग्जैक्टली लाइक दैट क्या होता है, यहाँ पर अपने को छोटे छोटे बीड्स दिखाई देते हैं। दोस बीड्स आर द एरियाज जहां पर की कंडेंसेशन, बेसिकली वहां पर हायर कंडेंसेशन अकर कर रही है। समवेयर्स आपको टेक्स्ट बुक में ये दिखाई देगा कि क्रोमोसोमियर्स एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं जीन्स को। तो कुछ हद तक हम इस चीज को भी मान सकते हैं कि क्रोमोमियर्स जो है वो जीन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि वहां पर अपने को जो वो स्वॉलन एरियाज हैं वो जीन्स दिखाई देते हैं। तो वो स्वॉलन एरियाज, क्रोमोमियर्स जो है वो जीन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो फिर से देखिए, इसको हम लोग लेप्टोटीन या लेप्टोनिमा या बुके स्टेज भी बोलते हैं। अगेन आ जाते हैं बुके स्टेज को। तो क्या है, मैंने कहा, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं आपको, मैंने कहा कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, दे हैव, जो क्रोमैटिन रेटिकुलम है वो थोड़ा थोड़ा क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी भी मेरे को कंप्लीट क्रोमोसोम नहीं दिखाई देते। ठीक है। ये जो बाहर हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, उसके ऊपर एक साइड पर ये जो क्रोमोसोम्स हैं, they will remain attached to the nuclear membrane at one point। वो सबके सब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहते हैं। एंड ओवर दीज क्रोमोसोम्स अपने को कुछ स्वॉलन एरियाज की स्ट्रिंग्स दिखाई दे रही हैं, बीड्स दिखाई दे रही हैं, जिनको हम बोलते हैं क्रोमोमियर्स। तो ये एक साइड पे अटैच्ड है न्यूक्लियर एनवेलप के साथ, और सारे के सारे क्रोमोसोम्स एक साइड पे कन्वर्ज कर रहे हैं। ठीक है जी। और किस साइड पे, याद रखिएगा, उस साइड पे जहां पर की सेंट्रोसोम्स पड़े हैं दोनों। अभी तो दोनों एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट करेंगे, तो जहां पर दोनों इकट्ठे पड़े थे उस साइड पे जो है ये जो क्रोमोसोम्स हैं जो कि कंडेंस हो रहे हैं अभी धीरे धीरे, जिनके ऊपर क्रोमोमियर्स दिखाई दे रहे हैं, वो एक साइड पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएंगे और कन्वर्ट कर जाएंगे एक ही साइड पे जहां पर की सेंट्रोसोम्स हैं। तो ये अपने को एक तरह से ना बुके जैसा दिखता है। जैसे फ्लावर का बुके रहता है ना, तो वो स्ट्रिंग्स सी, उनके ऊपर फ्लावर्स लगे हुए, नीचे से फ्लावर जो वो बुके है वो एक साइड से अटैच्ड है उसके साथ, तो इकट्ठा जुड़ा हुआ है। तो जस्ट लाइक दैट दिखाई देता है, इसलिए हम इसको बुके स्टेज पे बोलते हैं। अब देखते हैं हमने क्या लिखा है। सो क्रोमैटिन हमें पता है, अगर हम माइटोसिस को भी याद करेंगे तो वहां भी ऐसा होता था अर्ली प्रोफेस में कि जो हमारा क्रोमैटिन था वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता था। एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। क्रोमैटिन शॉर्टन होके, कंडेंस होके क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। एंड अपने को कुछ स्वॉलन एरियाज दिखाई दे रहे हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। सो दे पोजेस अ स्ट्रिंग ऑफ स्वॉलन एरियाज कॉल्ड एज क्रोमोमियर्स। बीड्स जैसा दिखाई देते हैं। These swollen areas, these are called as chromomeres। आप इसके साथ कंफ्यूज मत होइएगा, ये जस्ट मैं इसको उल्टा बना दूं, सिर्फ दिमाग में रखिएगा कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये किस साइड पे कन्वर्ज हो रहे हैं। दिस इज क्रोमोमियर, स्वॉलन एरियाज। ठीक है जी। ये क्रोमोसोम्स किस साइड पे कन्वर्ज हो रहे हैं, जहां पर कि दोनों सेंट्रोसोम्स पड़े हैं। ये क्या है, हमारे
सेंट्रोसोम्स। ठीक है जी, ये एस्टर रेज उनसे निकलनी स्टार्ट हो गई एंड इसको मैं सेंट्रोसोम की बजाय क्या बोल सकती हूँ अब, एस्टर, क्योंकि एस्टर रेज निकलनी स्टार्ट हो गई हैं और दोनों एक दूसरे से दूर दूर जाना शुरू हो गए हैं। फिर देखिए बुके स्टेज क्यों बोलेंगे, दे पोजेस अ स्ट्रिंग ऑफ स्वॉलन एरियाज कॉल्ड एज क्रोमोमियर्स एंड एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स, they converge towards the side having centrosome pairs, converge हो गए जिस साइड पे centrosome pairs है, pair, and chromosomes remain attached to nuclear envelope at one side, at this particular side वो attached है nuclear envelope के साथ, nuclear membrane के साथ या envelope के साथ। उसके बाद इन दोनों वजह से हम इसको बुके स्टेज बोलते हैं, ठीक है, बुके की तरह दिखता है। देन सेंट्रोसोम्स जो है धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देते हैं, एस्टर रेज अपीयर करना शुरू कर जाती हैं, तो दोनों एस्टर्स जो है वो एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो गए। दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग लेप्टोटीन। तो आप एक तरह से दिमाग में रखिए लेप्टोटीन क्या है, इट इज इनिशियल मोस्ट अर्ली प्रोफेज जो था ना, अर्ली प्रोफेज का बिल्कुल स्टार्टिंग का पार्ट। सो ये प्रोफेज 1 है, तो समझिए प्रोफेज का बिल्कुल स्टार्टिंग का पार्ट, हमारा न्यूक्लियर एनवेलप अभी इंटैक्ट है, क्रोमैटिन रेटिकुलम क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना शुरू हुआ है, कहीं कहीं कंडेंसेशन ज्यादा हुई तो अपने को बीड्स दिखाई दे रहे हैं। जो क्रोमोसोम्स है वो एक ही साइड पे अटैच्ड है, एक पर्टिकुलर साइड पे, कौन सी साइड, जहां पर की सेंट्रोसोम्स पड़े हैं, एंड वो एक साइड से अटैच्ड है किसके साथ, न्यूक्लियर एनवेलप के साथ, सारे के सारे उस तरफ कन्वर्ज करते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप के साथ अटैच्ड है, सॉरी। तो सेंट्रोसोम्स की साइड पे धीरे धीरे सेंट्रोसोम्स एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगे, उनसे एस्टर रेज अपीयर करना शुरू कर देंगे और अपने पास एस्टर्स बन जाएंगे। दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग एनिमल सेल। प्लांट सेल होता तो यही चीज जो है एस्टर्स ना होते और प्रॉपर अपने को बुके स्टेज एक्चुअली एनिमल सेल के केस में दिखाई देती, तो प्लांट सेल के केस में प्रोबेबली अपने को बुके स्टेज में ना दिखाई देती और एस्टर्स भी ना दिखाई देते। दिस इज व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज